नमस्कार। कल भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। मेरा मतलब मैच हुआ, क्रिकेट मैच हुआ। बहुत रोमांचक रहा। जब इस प्रकार का मैच होता है तो पाकिस्तान में अधिक रुचि रखने वाला एक भारतीय कमेंटेटर हमारे बल्लेबाज पर अक्सर कमेंट करता रहता है। इसे बैट उठाकर छक्का लगाना चाहिए था, इसे बाएं दाएं दोनों तरफ देखना चाहिए, इसकी बाहों में बल नहीं है, वगैरह वगैरह। बल्लेबाज अर्जुन की भांति है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था, वैसे ही हमारे बल्लेबाज का ध्यान पूरा अपने खेल पर रहता है। उसका ध्यान इसी बात पर रहता है कि मैं अपने देश के लिए अधिक से अधिक रन बनाऊं। तो उसको अक्सर कमेंटेटर की बात सुनाई ही नहीं देती है, जबकि कमेंटेटर ये विश्वास करता है और उसके संगी साथी भी यही सोचते हैं कि कमेंटेटर की बातें सुन सुनकर ही बल्लेबाज चौके छक्के लगा रहा है। अगर कमेंटेटर की ये गाइडेंस ना हो तो बल्लेबाज तो कुछ नहीं कर पाएगा। उधर कमेंटेटर का एक मित्र है, भारत से उसका संबंध है, लेकिन वह पाकिस्तान पेविलियन में जाकर बैठना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। उसका नाम है बैन सिरफोड़ा। बैन सिरफोड़ा कहता है कि मैं पाकिस्तानी पेविलियन में ज्यादा अच्छा महसूस करता हूं क्योंकि यहां मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो अब अचानक बाल उछली और कैच होते होते बच गया, तो कमेंटेटर ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि अरे ये तो कैच था, पक्का कैच था, अंपायर बल्लेबाज के साथ मिला हुआ है, बल्लेबाज को भी हटाओ, अंपायर को भी हटाओ, सारे के सारे जेंजी पिच पे आ जाओ, पिच को उखाड़ दो। हल्ले गुल्ले मचे। ये सब चलता रहता है, लेकिन बल्लेबाज अपने काम पे लगा रहता है, रन पे रन बनाता है, जीत पे जीत हासिल करता है। तो हमें क्या, हमें तो तालियां बजाने के लिए चाहिए, हमें तो एक गर्व महसूस करने के लिए चाहिए। अब कौन क्या बोलता है उससे हमें ज्यादा सरोकार नहीं होना चाहिए। जब तक हमारा बल्लेबाज स्ट्रांग है, उसकी निष्ठा है अपने काम के प्रति, तब तक हम क्यों चिंता करें। तो चलिए एक और बात करते हैं। कल मोदी जी ने देश को संबोधित किया और उसमें पहले उन्होंने ये बताया कि जीएसटी क्यों शुरू की गई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार जीएसटी लागू करने से पहले प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग टैक्स का सिस्टम था, जिसमें मल्टीपल टैक्सेशन प्लस टैक्स ऑन टैक्स। और उन्होंने बड़ी एक रोचक एग्जाम्पल दी कि उत्पादकों को ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता था कि वे बेंगलुरु से कोई चीज अगर आंध्रा को भेजनी है, हैदराबाद को भेजनी है, तो उसको वाया लंदन भेजें तो ज्यादा आसान रहता था, बजाय सीधे बेंगलुरु से हैदराबाद भेजने के, क्योंकि उसमें 85 तरह की हर्डल्स थी, कई तरह के उसमें रुकावटें आती थी। तो इन सब चीजों को सही करने के लिए वन नेशन वन टैक्स इस पॉलिसी के अंतर्गत
जीएसटी का एक सिस्टम शुरू किया गया, जीएसटी की व्यवस्था की गई और उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को चालू करने से पहले बहुत वाद विवाद हुआ, बहुत डिटेल में डिस्कशंस, डिबेट्स की गई, सभी राज्यों की सलाह ली गई, उनसे पूछा गया और फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम, रोबस्ट सिस्टम ऑफ जीएसटी बनाया गया। अब जीएसटी से बहुत सा पैसा भी सरकार को मिला, इसमें कोई शक नहीं है, और उसी के चलते अब वंदे भारत जैसी ट्रेन्स बनी। जब हम बाहर निकलते हैं तो सड़कें बिल्कुल चौड़ी, खूबसूरत हैं, बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो जो टैक्स इकट्ठा किया गया वो आखिरकार हमारे ही काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये जो टैक्स बर्डन शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि बर्डन का तो मतलब ये है कि आप पे बोझ डाल दिया गया। ये तो ऐसा है कि आपसे पैसे लेके आपके लिए सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे हम आजकल शहरों में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में रहते हैं, वहां मेंटेनेंस चार्ज की जाती है, मेंटेनेंस बढ़ा दी जाती है। क्यों बढ़ा दी जाती है? क्योंकि बिल्डिंग पुरानी हो गई है, इसमें रिपेयर करना है, सिक्योरिटी को थोड़ा इम्प्रूव करना है, सफाई के लिए एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन लेके आना है, तो उसके लिए लोग उस कंट्रीब्यूशन को बढ़ा देते हैं। उसको हम बर्डन नहीं कह सकते, वो तो एक हमारे ही सुख के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो इसलिए ये कहना कि जीएसटी के बोझ तले जिस प्रकार के कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, गब्बर सिंह टैक्स वगैरह वगैरह, वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो चीज हम देश के लिए दे रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं, अपने ही कामों में सुधार लाने के लिए दे रहे हैं, उसको हम गब्बर सिंह टैक्स नहीं कह सकते हैं। खैर, जो भी है, अब चीजें स्टेबलाइज हुई हैं। अब उस टैक्स को रैशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इनकम टैक्स में भी अब जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है और जीएसटी भी अब घटाई जा रही है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी सोचने समझने वाली बात है वो है इस जीएसटी टैक्स के न्यूनीकरण की टाइमिंग। वो टाइमिंग क्या है? हालांकि मोदी जी ने साफ साफ इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये टैरिफ से संबंधित है, ऐसा मैं समझता हूं। मोदी जी ने शायद टैरिफ का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उससे संबंधित दिखाने में ऐसा लगता कि जैसे अब ट्रेड टॉक्स जो हैं वो खत्म हो गई हैं, जो कि मोदी जी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम अभी भी चाहेंगे कि अमेरिका के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ट्रेड डील्स हों। तो इस प्रकार से साफ साफ उसके बारे में बात नहीं की गई, लेकिन विषयों को मोदी जी ने काफी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है। अब फेस्टिवल सीजन में हम क्या करते हैं? नई नई चीजें खरीदते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं। तो अब जब आप कपड़े खरीदेंगे, तो अगर आप तिरुपुर में बने हुए कपड़े खरीदेंगे तो नेचुरल सी बात है कि तिरुपुर में जो असर पड़ा है टैरिफ का, उस असर से, उस प्रभाव से वो फैक्ट्रियां बाहर निकल पाएंगी। और एक बार जब इस फेस्टिवल सीजन में आप तिरुपुर के कपड़े खरीदने शुरू कर देंगे तो बाकी की ब्रांड्स को आप धीरे धीरे करके, जो फॉरेन ब्रांड्स हैं, उनको आप भूल जाएंगे। तो ये एक बहुत ही सटल तरीका है मोदी जी का आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का। इसलिए जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, बिहार का इलेक्शन आ रहा है ना, इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये अर्थव्यवस्था पे जो एक प्रहार हुआ है, उस प्रहार से इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए ये व्यवस्था की गई है। मैं ऐसा समझता हूं, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेप, इट इज प्योरली एन इकोनॉमिक स्टेप। तो इसके साथ हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ही अर्थव्यवस्था के लिए किया जा रहा है। अब एक और पॉइंट पे आते हैं। मोदी जी आजकल एक ही बात करते हैं आत्मनिर्भरता की। उन्होंने कहा
कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है दूसरों पर निर्भरता। अभी अमेरिका ने वीजा फीस बढ़ा दी है। हमारे लोग पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए अमेरिका नहीं जा पाएंगे। इस बात को लेकर खड़गे जी ने कहा कि मोदी जी तो बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं। अब जो भी है, मोदी जी का उत्तर ऐसी बातों में वही रहता है, वो फिर आत्मनिर्भरता ही की बात करते हैं। हमारे लोग जो हैं बाहर जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में बैठे हुए हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता का महत्व इन सब चीजों से कम नहीं हो जाता है, क्योंकि इन द अल्टीमेट एनालिसिस हमें अपने देश को ही आगे बढ़ाना है। इसलिए यदि मोदी जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो वो एक कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री हैं जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका सपना ये है कि हमारा देश एक विश्व गुरु बने, सबसे आगे जाए। और इसीलिए आप देखिए जिस प्रकार से आजकल हमारे देश में नई नई इनोवेशंस हो रही हैं, जिस प्रकार से नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, मैं तो कई बार हैरान हो जाता हूं कि अचानक एक खबर आती है कि कहीं के एक कॉलेज छात्र ने बहुत बड़ी एक चीज बना दी। तो ये सारी चीजें अब हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। धन्यवाद।